सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाए करके सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाए करके हमारी अगली क्लास स्टार्ट हो गई है बायोलॉजी की। तो जल्दी जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 11th वाले ऐड हो जाए आकर के। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने फंजाई के 2 क्लास पढ़ लिए थे, अगर आपको याद हो। सबसे पहला पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज और दूसरा पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज। आज उसी के आगे हम लोग जो 2 क्लास और बचते हैं उन क्लास की बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग और जो बातें होंगी उसके अंदर वो करेंगे। तो 4 क्लास बताए थे, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को अगला क्लास पढ़ना है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिट्स। तो बेसिडियोमाइसिट्स इसको कहते हैं हम लोग क्लब फंजाई। वही जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे कि वास स्थान क्या है इनका, कहाँ पर रहते हैं। तो वास स्थान है इनका, ये स्थलीय होते हैं और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर परजीवी होते हैं। तो लिखेंगे स्थलीय स्थलीय व पौधों पर परजीवी होते हैं। पौधों के ऊपर क्या होते हैं, रहते भी और अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। और दूसरा जो हमारा इनका जो कवक जाल है जिसे हम लोग कह रहे थे माइसीलियम। कवक जाल कैसा होता है, तो शाखित होगा और कैसा होगा, सेप्टेट होगा। तो लिखेंगे शाखित व सेप्टेट। और ये शाखित और सेप्टेट क्या होता है, ये पिछली क्लास के अंदर बता चुके हैं। सेप्टेट का मतलब है जब धागे के अंदर दीवार उपस्थित हो और हर एक के अंदर एक एक केंद्र पाया जाता हो तो उसे कहते थे सेप्टेट। सभी को आवाज और सुनाई और दिखाई सही दे रहा है? सही दिखाई सुनाई दे रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए भैया, फिर आगे बढ़ा जाए। एक बार जो है कमेंट कर दीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। अगला था हमारा कायिक जनन, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कायिक जनन थी अगली हेडिंग हमारी। फिर था हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जल्दी से भाई कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स, अगर दिखाई सुनाई पड़ रहा हो। तुलसी, अनुष्का पटेल, मोहित कुमार, अंशी देवी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट कर दीजिए। कायिक जनन होता है इनके अंदर विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा। और अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कमेंट कर दीजिए भैया। अगली हेडिंग है हमारी लैंगिक जनन। क्या है हेडिंग अगली हमारी, लैंगिक जनन। चलिए, लैंगिक जनन जैसे उसके अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, एस्कोमाइसिटीज के अंदर बनते थे एस्कोस्पोर। यहाँ पर है बेसिडियोमाइसिटीज। तो लैंगिक जनन में कौन से स्पोर बनेंगे, बेसिडियो स्पोर। और बेसिडियो स्पोर कैसे होते हैं, लैंगिक बीजाणु होते हैं। हमारे लैंगिक बीजाणु बेसिडियो स्पोर होते हैं जो एक्सोजीनसली बनते हैं। क्या कैसे बनते हैं, एक्सोजीनसली। तो लिखेंगे लैंगिक बीजाणु बेसिडियोस्पोर जो एक्सोजीनसली बेसिडियो कार्प में बनते हैं, बेसिडियो कार्प में बनते हैं।
अच्छा, ये हो गए इसके करेक्टर और एग्जाम्पल देख लेंगे बस। इतनी इतनी चीजें पढ़ना है हम लोगों को हर क्लास में, ज्यादा चीजें तो पढ़नी नहीं है। तो अब इनके लोगों के हम लोग क्या जानेंगे, एग्जाम्पल जान लेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है मशरूम, MUSH, मशरूम। और मशरूम का दूसरा नाम होता है भैया, अगर आपने सुना होगा, अगेरिकस, अगेरिकस। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा स्मस्ट, फिर आता है रस्ट, फिर इसी तरह आता है। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा स्मट, SMUT। तीसरे नंबर पर आता है रस्ट, RUST। और हमारा जो रस्ट होता है इसका नाम होता है पक्सीनिया, पक्सीनिया। जो स्मस्ट होता है इसका नाम होता है अस्टिलैगो। क्या नाम होता है? अस्टिलैगो। बोर्ड पर स्पेलिंग लिखी हुई देख लीजिए, USTLAGO, अस्टिलैगो। तीन ये एग्जाम्पल हो गए। अब जो हमारा चौथे नंबर पर आता है इसे कहते हैं ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट। एग्जाम्पल एक एक याद होना चाहिए आपको, ब्रैकेट फंजाई। और इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है पॉलीपोरस। तो इतने एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, कौन कौन से? मशरूम, अगेरिकस, स्मट, फिर होता है हमारा रस्ट, फिर इसी तरह होता है। अब उसके बाद जो है चाहो तो एक जो है आप एक दो एग्जाम्पल और याद कर सकते हैं। एक होता है एग्जाम्पल पफ बॉल बोलते हैं, एक होता है टोड स्टूल। तो पांचवें नंबर पर याद रख सकते हैं आप पफ बॉल, और छठे नंबर पर टोड स्टूल। जो पफ बॉल होता है इसको हम लोग कहते हैं लाइकोपर्डम, पफ बॉल को कहते हैं लाइकोपर्डम। तो पफ बॉल हो गया, मशरूम हो गया, स्मट हो गया, रस्ट हो गया, ब्रैकेट फंजाई हो गया, पफ बॉल हो गया, टोड स्टूल। सब दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं क्लियर दिख रहा होगा। तो टोड स्टूल इसी तरह ये सब होते हैं, ब्रैकेट फंजाई। चाहो तो इसका भी दूसरा नाम याद रख सकते हो, टोड स्टूल का इसका होता है एमेनिटा। तो ये पूरी हमारी जो है क्लास हो गई बेसिडियोमाइसिटीज की। क्या क्या याद रखेंगे? इसके अंदर जो इसका वास स्थान होता है, स्थलीय होते हैं, यानी जमीन पर पाए जाएंगे, और पेड़ पौधे के ऊपर परजीवी होंगे। जो इनका कवक जाल होता है वो कैसा होगा? शाखित होगा व सेप्टेड होगा। कायिक जनन होगा विखंडन द्वारा। अलैंगिक जनन होता है, इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और जो हमारा लैंगिक जनन है, वो लैंगिक जनन जो है लैंगिक जीवाणु बेसिडियोस्पोर द्वारा होता है। और इसी तरह जो है एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं? मशरूम, स्मट, रस्ट, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल, टोड स्टूल। और मशरूम का दूसरा नाम अगेरिकस, स्मट का दूसरा नाम अस्टिलैगो, यू बना है भैया ये, अस्टिलैगो। रस्ट को पक्सीनिया, ब्रैकेट फंजाई को पॉलीपोरस, पफबॉल को लाइकोपर्डम, और टोड स्टूल को अमेनिटा कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ये आप जो है इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ाया जाए। अगर बात आपको क्लियर हो रही है तो कमेंट जरूर करिए, फिर आगे बढ़ाया जाए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे जिनको जिनको समझ में आ रहा है। अब ये हमारी क्लास पूरी हो गई कंप्लीट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आगे चलेंगे चौथी क्लास, फिर ये हमारा कवक हो जाएगा खत्म पूरी तरीके। चौथी क्लास है हमारी कवक की, ड्यूट्रोमाइसिट्स, ड्यूट्रोमाइसिट्स। दूसरा नाम होता है इसका इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिट्स को कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। वास स्थान क्या है ये?
स्थली होंगे, स्थली में भी कैसे, सहजीवी होंगे, किसी दूसरे जीव के साथ रहेंगे। मृतोपजीवी होंगे, मृत चीजों के ऊपर उगाते हैं। फिर तीसरे होते हैं हमारे मृतोपजीवी, सहजीवी, और जो चौथे नंबर तीसरे नंबर पर होते हैं संगठक वाले। संगठक का मतलब है जो ये सड़ी गली चीजों को सड़ा देते हैं। जैसे कोई अगर मुर्दा है या पेड़ है या हमारी कोई शरीर जो खत्म हो चुका है तो उसको सड़ाने का, उसको तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं संगठक। और कवक जाल कैसा है? कवक जाल उसी तरह जो पिछला था, शाखित व सेप्टेट। फिर उसके बाद जो हमारा कायिक जनन है, ये किसके द्वारा? विखंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा। और जो अलैंगिक जनन है, ये किसके द्वारा होता है? ओनिडिया द्वारा, ओनिडिया द्वारा। अब फिर लास्ट में बचता है हमारा लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन जो होता है ये इसके अंदर नहीं पाया जाता। जो लैंगिक जनन होता है इसके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, तो लिखेंगे नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसके अंदर दो ही तीन याद रखेंगे। नंबर एक होता है अल्टरनेरिया। क्या इसका नाम है? अल्टरनेरिया। दूसरे नंबर पर होता है कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम। फिर तीसरे अल्टरनेरिया हो गया, कोलिटोट्राइकम हो गया। फिर तीसरे नंबर पर आता है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ये क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई ड्यूट्रोमाइसिट्स की। ड्यूट्रोमाइसिट्स यानी जो हमारे स्थली हैं, सहजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, और ये परजीवी भी हो सकते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए पूरे के पूरे जितने भी हैं। उसके बाद जो है इनके चारों क्लास कंप्लीट हो गई। चारों क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक दो चीजें और जान लेंगे इसमें, जो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो है अर्थव्यवस्था यानी जो हमारे आर्थिक महत्व क्या है इनका, वो जान लेंगे। तो इसको हटा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा आप, कुछ है नहीं इसमें। आर्थिक महत्व जितने हैं सभी का फंजाई का आर्थिक महत्व। और ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो हमारी फंजाई की। आर्थिक महत्व नंबर एक लिखेंगे, जो ये हमारे पारिस्थितिक रूप से संगठक होते हैं। संगठक का मतलब डिकम्पोजर होते हैं, नंबर एक होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जो मरा और मरने के बाद सड़ नहीं रहा है, तो एक लाश दिखेगी, दो लाश दिखेंगी, ऐसे बहुत सारे जीवों की लाश ही लाश दिखेंगी। अगर उनको सड़ाया जाए तो फफूंद ही, कवक ही क्या करती हैं? सड़ाने का काम करती हैं, उनको तोड़ने का काम करती हैं। इसीलिए इसे कहते हैं संगठक होते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फंजाई प्लांट के अंदर डिसीज करते हैं, इस तरीके से बहुत। और जो है, और जो हमारा यीस्ट होता है, यीस्ट यीस्ट आपने सुना होगा। यीस्ट का काम क्या होता है? यीस्ट जो है ब्रेड व बियर बनाने में, यीस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रेड व बियर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो यीस्ट होता है, और यीस्ट जो है अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन बी का। तो विटामिन बी स्रोत भी है ये, कौन? यीस्ट। तो दो नंबर पे याद रखेंगे बात कि जो यीस्ट है, यीस्ट के द्वारा ब्रेड और जो है बियर की बनाने का काम होता है। एक इसी तरह होता है पेनिसिलियम नोटेटम। इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर, ये एक साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नाम की, पेनिसिलिन जिसे कहते हैं वंडर ड्रग, पेनिसिलिन वंडर ड्रग नाम की एंटीबायोटिक्स बनाई, पहली एंटीबायोटिक्स।
जिसे एंटीबायोटिक्स को कहते हैं प्रतिजैविक। नहीं, तो एंटीबायोटिक्स का जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? एंटीबायोटिक्स जो हमारी दवाइयां होती हैं वो बनाई जाती है हमारी इसी फंजाई के द्वारा बनाई जाती है। अब जो जो हमारा अगला प्रयोग होता है, जो सीट्रिक एसिड होता है, सीट्रिक एसिड, सीट्रिक एसिड जो है, बहुत सारे सीट्रिक एसिड का जो निर्माण होता है, ये एक प्रकार से कवक, एक कवक होता है म्यूकर और दूसरा होता है सिट्रोमाइसिन। तो सिट्रिक एसिड का निर्माण सिट्रोमाइसिन एक कवक का नाम है, माइसिड व म्यूकर से होता है। ये दो कवक होते हैं, इनसे सिट्रिक एसिड का निर्माण किया जाता है। तो ये तीन चार कुछ जो है हमारे आर्थिक महत्व है, और बहुत सारे होते हैं, वो हमारा यूज इतना है नहीं, लेकिन चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं। बस याद करने के लिए आप इतना ही रखेंगे जो यूज वाले हैं, फिर उसके बाद जिसकी जरूरत होगी वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इतनी चीजें जितनी आपको पढ़ाई गई ये नोट कर लीजिए। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। एक इसी तरह भ्रमकारी जो दवाइयां होती हैं जिन्हें कहते हैं हेलोसिनोजन, जिसे कहा जाता है एलएसडी, फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक एसिड डाई एथिलामाइड। माइड को क्लेविसेप्स नामक कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये भ्रमकारी होता है, भ्रम पैदा कर देता है। हेलुसिनोजन एक ऐसी, एलएसडी का मतलब है कि उस दवाइयां ऐसी होती हैं जो भ्रम उत्पन्न कर देती हैं दिमाग में। तो अगर इसका उपयोग दवाई की तरह किया जाए तो मेडिसिन, अगर इसका गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो ये ड्रग की तरह काम करती है, नशीली दवाइयों के रूप में भी कार्य करने लगती है। तो इतना सारा चीजें आप जो है आर्थिक महत्व में उतारेंगे फंजाई के। अब हमारा ये फंजाई हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। फंजाई के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्लांट्स को पढ़ना। अब प्लांट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे एक दो चीजें हैं जैसे वायरस हैं, विरियोइड्स हैं, ये क्या होते हैं इनके बारे में भी एक एक दो दो चीजें जान लेंगे। फिर हम लोग पूरा प्लांटी जगत, फिर एनिमलिया जगत स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिए अच्छा अच्छे से। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आज कौन कौन प्रेजेंट है? कुछ इसमें समझने वाला नहीं है, सीधे सीधे याद रखना है। आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अगर चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको, हेडिंग को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखा जाता है, क्लास ओवर किया जाता है।